आपको बताएं कि फवाद चौधरी की वजारत कानून का इजाफी चार्ज संभालने के बाद फुर्तियां काम ना आई। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त के फैसले पर नोटिस 4 अप्रैल को तलब कर लिया। अबूरी जमानत गलत है तो हाईकोर्ट चैलेंज करें। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने रिमार्क्स दिए हैं कि अबूरी जमानत के फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी की वजारत कानून का इजाफी चार्ज संभालने के बाद फुर्तियां काम ना आई। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त के फैसले पर नोटिस 4 अप्रैल को तलब कर लिया है। अबूरी जमानत गलत है तो हाई कोर्ट चैलेंज करें। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने रिमार्क्स दिए हैं कि अबूरी जमानत के फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते। फवाद चौधरी की वजारत कानून का इजाफी चार्ज संभालने के बाद फुर्तियां काम ना आई। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त के फैसले पर नोटिस 4 अप्रैल को तलब कर लिया। अबूरी जमानत गलत है तो हाई कोर्ट चैलेंज करें। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने रिमार्क्स दिए हैं कि अबूरी जमानत के फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको बताएं कि कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होगी। इजलास कल 30/11 तक आपको बताएं कि मुलतवी कर दिया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होगी। कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होगी। आपको बताएं कि कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होगी। कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। इजलास शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान का इंतखाब अब कल होगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ऐवान में आमद। और आपको बताएं कि इस मौके पर ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी देखने में आई। कायदे ऐवान का इंतखाब अब कल होगा। कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा हो सकेंगे। पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा हो सकेंगे। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऐवान में आमद। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लीगी अरकान असम्बली के अलविदा अलविदा बुज़दार अलविदा के नारे। पंजाब असम्बली का ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। हुकूमती ख़वातीन की जानिब से चेरी ब्लॉसम के नारे लगाए गए, जबकि डेस्क भी बजाए गए। तो आप ये मनाजर भी देख सकते हैं पंजाब असम्बली के, जहां पर हुकूमती बेंचेस और हुकूमती बेंचेस की जानिब से नारेबाजी की गई। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है, किसी कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते। चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस के खिताब में चीन के साथ सीपैक मुआहिदा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान सबके साथ मिलकर काम करना चाहता है। रूस यूक्रेन बहरान के हल के लिए जंग बंदी और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मिलकर अफगान अवाम की मदद की, पाबंदियों के बजाय अफगानों को
मस्बत रवैयों को मलहूते हाजिर रखा गया। Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम हो गई। अवाम हमारे साथ है। उन्होंने कहा ज़मीर बेचने वाले अवाम के सामने आ गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मज़ीद भी जानेंगे। मैं नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी, जो सियासी कमेटी का इजलास भी ख़त्म हो चुका है, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई है, जिसपे वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर बोला है कि ये गैर मुल्की साजिश है, अवाम हमारे साथ है, अपोजिशन अवाम से मुस्तरदशुदा है। KPK की अवाम ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया है, अपना ज़मीर बेचने वाले अवाम को के सामने आ गए हैं। और इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई और आज रात जो शजा दिया जाएगा उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है अपने जो सियासी कमेटी के मेंबरान को एतमाद में लिया है। हमारे साथ ही रहिएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान इमरान खान से कानूनी अमूर पर मुशावरत करेंगे। इस हवाले से भी तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा, अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं, क्या मुशावरत की जाएगी? जी, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है, जिसमें कानूनी अमूर पर मुशावरत हुई है। स्पेशली तौर पर जो कल जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामला थे और सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग जो चल रही है, तमाम तर 63A की, उसके अलावा जो दीगर जो मामलात हैं, FIA के जो मामलात हैं, उन तमाम अमूर पर जो है कानूनी जो है वो मुशावरत की गई है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और दीगर अमूर पर जो आइनी और जो कानूनी जो नुकात थे उस हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नहायत ही अहम मुलाकात ये थी, जिसमें AG ने बताया है कि वज़ीर आज़म कौन से जो है लीगल पॉइंट्स ले सकते हैं। और जो कल जो लीगल टीम का भी एक इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर आज़म ने पूछा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो उसके बाद कितने देर तक जो है वज़ीर आज़म रह सकता है और इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या कानून कहता है, आइन क्या कहता है। तमाम तर मामला पर जो है तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान। ठीक है, आपने अपडेट किया वैसे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की धमकी काम करेगी? 24 न्यूज़ का सवाल। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जवाब दिया कि PTI अरकान इस्तीफ़ा देते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी, वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकते। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ऑलरेडी पेश हो चुका है तो उसके हाथ बन चुके हैं, वो असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकता। देखें, अगर वो इस्तीफ़ा देती है हम ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे। मैं भी डिस्क्वालीफाई हुआ था और आप मुझे बता दें कि जिस वक्त फ़ैसला आया 1 मिनट के बाद मैंने फ़ैसला एक्सेप्ट कर लिया।
और आराम से मैं अपने घर चला गया। जो बात आपने कही है कि जो आज जनरल बाजवा साहब ने, आपका मैं मतलब समझ गया था कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है। जो जनरल बाजवा कह रहे हैं वो सही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान जमहूरी तौर पर अदम एतमाद का सामना करें, शिकस्त हो तो घर जाएं। जो आर्टिकल 6 का मशवरा दे रहे वो सबसे पहले इमरान के खिलाफ गवाही देंगे। अगर इन वज़रा ने अदम एतमाद में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा। ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, एतमाद खो चुके हैं, घर जाएं। वज़रा को जो आज अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक दिन थाने में रहने पर रोते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। आर्टिकल 6 मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े आमरों ने कोशिश की है और मैं इन वज़रा को, वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने अदम एतमाद के आईनी अमल में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 आप पर लगे कि उनके पास एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं। कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद खो चुके हैं। आज वो इस मुल्क के आईनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इंतखाबात कराए। लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुँच गई। इंतखाबात रमज़ान के बाद कराए जाएँ या हज के बाद। उन्होंने कहा मैं इदारों से बराह रास्त इलेक्शन कराने की दरख्वास्त करता हूँ। 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं। 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। तो 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमज़ान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है आज के दिन। दूसरा रास्ता यह है इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम पीटीआई के लोग नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की ज़िंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मुल्क की सलामती का। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वज़ीर आतिफ खान के सर पे पीटीआई कारकुन ने लोटा दे मारा। इमरान खान के हक में एहतजाज के दौरान ये लोटा मारा गया। मनाज़र भी आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वज़ीर आतिफ खान के सर पे पीटीआई कारकुन ने लोटा दे मारा। इमरान खान के हक में एहतजाज के दौरान ये लोटा मारा गया, जिसके मनाज़र आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाज़र भी दिखा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वज़ीर आतिफ खान के सर पे पीटीआई कारकुन ने लोटा दे मारा। इमरान खान के हक में एहतजाज के दौरान लोटा मारा गया।